अचानक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बिहार में पहुंचना और तमाम राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाना। आखिर एनडीए में ऐसी स्थिति क्या आ गई है कि नवरात्र निकल गया, दशहरा निकल गया, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर मोहर नहीं लग पा रही है। ज्ञानेश कुमार के पटना पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को साफ शब्दों में क्या कह दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिहार के चुनाव में हर कोई ये उम्मीदें लगाए बैठा था कि नवरात्र निकल जाएंगे तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों ही गठबंधनों में, एनडीए और इंडिया गठबंधन में फाइनल हो जाएगा। लेकिन नवरात्र छोड़िए, दशहरा भी निकल गया, लेकिन अभी तक दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना बाकी है। आखिर क्यों फंसा है पेच और एनडीए में ऐसी स्थिति क्या आ गई है कि अमित शाह के आने के बाद भी मामला सुलझ नहीं पा रहा है, आपके सामने आगे मैं बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को क्लियर शब्दों में क्या कह दिया है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे अहम खबर, ये तस्वीर बताती है दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है, क्योंकि ये महज एक औपचारिकता होती है जो अब पूरी कर ली गई है। ये आप मानकर चलिए कि किसी भी दिन ये ऐलान हो सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का। क्यों? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इसके अलावा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी, बिहार मुख्य चुनाव आयुक्त, जो बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं विनोद गुंजियाल, उनके साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। बकायदा इस मीटिंग में महत्वपूर्ण यह है कि जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, बिहार के भी, स्थानीय दल भी और राष्ट्रीय दल भी, उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया। यह औपचारिकता होती है। इस औपचारिकता के बाद ये पूरी टीम दिल्ली जाएगी और उसके बाद ये तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये बकायदा तस्वीर भी चुनाव आयोग ने खुद ही शेयर की है। जो राष्ट्रीय पार्टी जिनको यहाँ पर बुलाया गया है दोस्तों, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी है, माफ कीजिएगा, बीजेपी है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस, और इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी। राज्य की पार्टियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि चिराग पासवान के चाचा की पार्टी थी, जो बेसिकली उनके पिता ने शुरू की थी, जो कि उनसे छीन ली गई थी, तो चिराग पासवान ने अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इन तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये बैठक जारी है। तो इस बैठक में जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव आयोग को अपना सुझाव देते हैं कि ये चीजें हैं जो उनके लिए चिंता की बात है, इस चीज पर ध्यान दिया जाए। और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से उनके सुझाव भी मांगता है और उसके बाद चुनाव आयोग अपना पूरा काम शुरू करता है। यानी आप मान सकते हैं कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत करीब संभव है। लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तब तक क्या टिकट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाएगी? क्योंकि दोस्तों पेच इतने तगड़े फंसे हुए हैं दोनों ही गठबंधनों में। ऐसा नहीं कि एनडीए में, इंडिया में भी। सबसे पहले इंडिया के अंदर क्या चल रहा है आपको बताती हूँ। मीडिया भले इस बात को मुद्दा बनाए दोस्तों कि जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन बिहार में, वो अपने सीएम कैंडिडेट का नाम देखिए उजागर नहीं कर रहा, जबकि वो खुद भी जानते हैं कि वो सीएम, वो भी नहीं कर सकते सीएम कैंडिडेट का नाम। लेकिन जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को बिल्कुल क्लियर, साफ शब्दों में मैसेज दे दिया है। और वो मैसेज है कि आप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कीजिए, सीट लाइए, बस हम आपके साथ हैं। तो बहुत से लोग जो ये कह रहे हैं कि सीएम के नाम का तेजस्वी यादव के तौर पर ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा दोस्तों, उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा, फिर ईडी, सीबीआई सब तेजस्वी यादव के घर पहुंच सकती है। दूसरा, एक अलग लेवल की गोलबंदी बीजेपी कर देती है। आप जानते हैं तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा वोट बैंक न केवल यादव है बल्कि मुसलमान भी है। और इस बार राहुल गांधी की मौजूदगी की वजह से बड़े स्तर पर मुसलमान एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ है, जो कि पिछली बार ओवैसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस बार ऐसा कुछ गतिविधि होती दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया तो बीजेपी इस पूरे चुनाव को सीधे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेगी। इसीलिए राहुल गांधी ने क्लियर शब्दों में तेजस्वी यादव को तो बोल दिया है कि आप शपथ ग्रहण के लिए चले जाइएगा, सीटें तो ले आइए। तो ये एक कंफ्यूजन तो भले ही इंडिया गठबंधन में हट गया है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर बहुत तगड़ा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी ने 70 के आसपास की सीटों का लिस्ट दे दी है। लेकिन लालू यादव जो है बार्गेनिंग शुरू कर रहे हैं 40 से। लालू यादव किसी भी हाल में 45 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो स्ट्राइक रेट था कांग्रेस पार्टी का वो 30% से भी गिरा हुआ था। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मात्र 12 सीटों की वजह से जो तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई, वो केवल कांग्रेस पार्टी की वजह से थी। अगर कांग्रेस को कम सीटें दी जाती और ऑलरेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो आराम से सरकार बन जाती। वो वाली गलती इस बार किसी भी हाल में आरजेडी
मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी का भी दबाव है। वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने संगठन को विस्तार किया है, राहुल गांधी ने अपने लेवल पर काम किया है और हमको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि कुछ सीटों पर कुछ फ्रेंडली मैच हो जाए। यस, कुछ सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की चुनाव भी लड़ रही है, ये भी पॉसिबल है। अब बहुत सी बातें इसको लेकर हो चुकी है दोस्तों। विपक्ष की आलोचनाओं में लोग कहते हैं कि भाई बड़े नुकसान देखकर भी अगर विपक्ष की पार्टियां छोटे त्याग नहीं कर पा रही हैं तो फिर आप बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। तो मैं तो होती कौन हूं विपक्ष की पार्टियों को नसीहत देने वाली। बड़े बड़े नेता हैं, सब अपना भला बुरा जानते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई इंडिया गठबंधन की। एनडीए की बात करें तो एनडीए में तो ऐसी स्थिति है कि पूछिए मत। दोस्तों एनडीए में नीतीश कुमार ने 2020 में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था एनडीए के अंदर, और नीतीश कुमार की पार्टी 45 सीटों पर आकर रुक गई थी। ये जो घाव है ना नीतीश कुमार के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर, बहुत तगड़ा है, क्योंकि ये हुआ था चिराग पासवान की वजह से। तो हालत ये हो गई है कि जो 45 सीटें जेडीयू ने जीती थी वो तो जेडीयू ने लॉक कर ही रखी हैं, प्लस 15 सीटें और लॉक कर दी हैं। अब दिक्कत ये है कि जेडीयू ने जो 15 सीटें लॉक की है कि हमको ये भी चाहिए। इनमें से कुछ सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान की नजर है, वहीं चिराग पासवान भी कुछ सीटें हैं जो छोड़ने को तैयार नहीं है। ये जो कुछ सीटें जो चिराग पासवान छोड़ने को तैयार नहीं है वो बीजेपी ने लॉक कर रखी है। तो बड़ा जबरदस्त गतिरोध चल रहा है। वहीं जीतन राम मांझी ने तो साफ बोल दिया है कि उनको तो हर हाल में अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। चिराग पासवान को लेकर चर्चा थी कि वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, बिहार का विधानसभा चुनाव, लेकिन अभी तो सीट शेयरिंग को ही लेकर मामला फाइनल नहीं हो रहा है। तो जबरदस्त तरीके से गतिरोध है। और ये भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि महाराष्ट्र वाला प्रयोग दोनों ही गठबंधन करें। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके पास वहां पर अच्छा कैंडिडेट नहीं है। तो ये हो सकता है कि आरजेडी का कैंडिडेट उतार दिया जाए, झंडा कांग्रेस का हो, कैंडिडेट आरजेडी का हो, क्योंकि आरजेडी के पास वहां पर कैंडिडेट है। तो ये ट्रीटमेंट महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत सफलतापूर्वक किया था और बीजेपी जाहिर तौर पर बिहार में भी करेगी, लेकिन बहुत संभव है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन बिहार में करे। दोस्तों भाई कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत ही माइन्यूटली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, क्योंकि उसकी हरियाणा में बहुत छीछलेदर हो चुकी है। इसकी वजह से सुनने में आया है कि हर सीट पर 3 उम्मीदवार, जी हाँ 3 उम्मीदवार पहले बकायदा सर्वे वगैरह करके फाइनल किए जा रहे हैं। 3 उम्मीदवार मतलब जो फाइनल है, वैसे तो बहुत उम्मीदवार होते हैं कांग्रेस ने, तो फिर वो तीनों की सूची दिल्ली में बनाई जाएगी और फिर दिल्ली वाले बैठकर तय करेंगे कि इन तीनों में सबसे मुफीद, सबसे सही कैंडिडेट कौन होगा। ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही है अपने अपने इलाकों में जिन सीटों को उसने लॉक किया है। लेकिन मुझे जितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, आज चुनाव आयोग ने मीटिंग कर ली है, इसके बाद आप किसी भी दिन भी देखिएगा आरजेडी जो उसकी सीटें हैं जो उसने लॉक कर रखी हैं उसके ऐलान करना शुरू कर देगी। तो नीतीश कुमार ने तो पहले ही शुरू कर दिया, सबसे पहले उन्होंने एक सीट का ऐलान किया था, हर कोई बहुत चक्कर रह गया था, हालांकि उनको भी पता था कि वो सीट उन्हीं के पास रहने वाली है। अब ये काम आरजेडी भी शुरू कर देगी। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है अपने सामने वाले गठबंधन को बताने की कि आप तय करते रहिए, हम तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और वक्त ही है जो इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।